सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है और मुझे लगता है ये बहुत ही खेदजनक है। धन्यवाद। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कल ही अपना जो है वार्षिक बजट यानी एनुअल बजट जो है पेश कर दिया है। इस बजट में पक्ष और विपक्ष के अपने तर्क हैं, अपने दलाइल है, अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन इस बीच डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने इस बजट की समालोचना की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो युवाओं के लिए खुशी का सबब बने, युवाओं के लिए कोई खुशी का कारण बने। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस साल यानी साल 2025 में नियुक्ति का वर्ष होगा, ऐसा इस बजट से कहीं भी नहीं लगता है, क्योंकि बजट में इस बात के प्रोविजन नहीं के बराबर हैं जिससे ये कहा जाए कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे या रोजगार के दरवाजे जो है खुलेंगे। जयराम महतो ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि बजट में जो अब तक प्रोविजन उन्होंने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, उससे कहीं भी ये नहीं लगता है कि युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और युवाओं के लिए दरवाजे खुलेंगे। तो क्या जयराम महतो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2025 का जो वर्ष है वो युवाओं के लिए नियुक्ति का वर्ष नहीं होगा? क्या सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार जिस कमिटमेंट और जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार में दोबारा वापस आई है, यानी रोजगार को लेकर के, नियोजन को लेकर के, युवाओं के को लेकर के, क्या उस कमिटमेंट को सरकार पूरा नहीं कर पाएगी? क्या जयराम महतो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अपने कमिटमेंट से, अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रही है? क्या दोबारा सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार जो अपना पहला बजट पेश की है, क्या उसमें युवाओं के हाथ जो है निराशा हाथ लगी है? जयराम महतो इन चीजों को अपने तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ शब्दों में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि साल 2025 का जो वर्ष है वो नियुक्ति का वर्ष नहीं होगा, यानी बड़े पैमाने पर जो है नियुक्तियां नहीं होंगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जेपीएससी हो या जेएसएससी के माध्यम से इन नियुक्तियों को कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी आपको पता है कि जेपीएससी में करीबन 7 से 8 महीने के बाद जो है अपना जो है अस्थायी एक चेयरमैन मिला है, जबकि जेएसएससी में अभी भी प्रभारी चेयरमैन के तौर पर जो है वहां कामकाज किया जा रहा है। जयराम महतो इन्हीं चीजों का आकलन करते हुए और बजट में जो कुछ प्रोविजन किए गए हैं उन चीजों का आकलन करते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट में कहीं भी ऐसी चीजों का उल्लेख नहीं है जिससे ये लगे कि इस बजट के माध्यम से युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे, रोजगार सृजन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और युवाओं के चेहरे खिलेंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि युवा क्या अपनी जो उनकी कंपटीशन की जो तैयारियां हैं, जो उनकी अपनी सलाहियत है, वो क्या आगे वो कंटिन्यू करते हैं या कहीं न कहीं वो सरकारी नौकरियों की उम्मीद झारखंड में खो देते हैं। बहरहाल आपको ये भी पता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 11 टू 13 जेपीएससी का रिजल्ट यानी मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। जेएसएससी में सहायक आचार्य यानी 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। सीजीएल का मामला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, नई वैकेंसियां नहीं आ रही है, नए नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। इन्हीं चीजों के बीच में जयराम महतो यानी डुमरी के विधायक ने ये बताने की कोशिश की है कि बजट में ऐसा कुछ दिखता नहीं है, बजट में ऐसा कुछ रूपरेखा नजर नहीं आता है, बजट में ऐसा कोई आउटलाइन नहीं है जिससे ये लगे कि युवाओं को साल 2025 में जो है नौकरियों की सौगात मिलेगी या नौकरियों की बौछार होगी या उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो की इस बात में कितनी सच्चाई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।